हेलो, सबसे पहले तो आप लोगों को जय श्री राम। मेरा नाम है मुकुल, आप लोग देख रहे हैं मुकुल फिटनेस एंड व्लॉग। ये व्लॉग नंबर 10 है। तो आज के इस व्लॉग में क्या हुआ, यूजुअली मैं अपनी गाड़ी पार्क करता हूँ बिल्डिंग की पार्किंग में, बट कल रात को मैं लेट आया तो पार्किंग क्लोज हो गई थी। तो मैंने अपनी पार्किंग लगा दी थी बैक स्ट्रीट पार्किंग में, जो कि लीगली थी। बट मैं जब सुबह उठ के गया अपनी गाड़ी के पास, तो मेरी गाड़ी कुछ ऐसी दिखती थी। यूजुअली मेरी गाड़ी दिखती थी कुछ ऐसी, बट आज क्या हुआ कि रात को आ गया सैंडस्टॉर्म। वार्निंग थी सैंडस्टॉर्म की। गलती मेरी थी कि मैंने वेदर चेक नहीं किया, सैंडस्टॉर्म आने वाला है। और मुझे लगा था अगर आएगा भी तो इतना ज़्यादा नहीं होगी, 5 टू 6 फुट तक बर्फ़ थी। और मैंने वार्निंग को इग्नोर किया शायद। एंड मुझे ऊपर जो मैं वहाँ पीछे रहते थे स्ट्रीट पार्किंग में, जो कस्टोडियन होते हैं, लाइक मुझे जो सिक्योरिटी में होते हैं, उन्होंने मुझे मैसेज भी भेजा था, पर मेरा फ़ोन डू नॉट डिस्टर्ब पे था कि आपकी गाड़ी शायद फंस जाएगी। और मैंने उनका मैसेज देखा नहीं सुबह। एंड और जब मैं सुबह उठ के देखता हूँ तो आप लोग देख पाते हैं कि मेरी गाड़ी मुझे ऐसी दिखी। तो आई वॉज कंफ्यूज कि क्या करना चाहिए। शावर से पहले तो मैंने थोड़ी सी स्नो हटाई, पर स्नो बहुत ही ज़्यादा थी कि वी नीड इक्विपमेंट एंड स्टफ। तो फिर मैंने सोचा कि मेरी Hyundai, मैंने डीलरशिप वालों को फ़ोन किया जहाँ से मैंने अपनी गाड़ी ली थी। उन्होंने मुझे वारंटी थी कि मेरी लाइफ टाइम वारंटी है कि टो सर्विस की, कि लाइक इफ़ मैं कहीं स्टक हो जाता हूँ। तो फिर मैंने उनको कर दिया कॉल। जब मैंने उनको कॉल किया, लाइक उन्होंने पहले 2 बार में तो उठाया नहीं, गलती से मैंने यूनाइटेड स्टेट वाले पे मिला दिया था इंस्टेड ऑफ कनाडा। आप लोग देख सकते हैं थिकनेस लेवल ऑफ स्नो, आप लोगों को वीडियो में दिख रही होगी। एंड फिर जब मैंने उनको मिलाया तो उन्होंने बोले कि कनाडा वाले नंबर पे मिलाओ। जब उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र किया कनाडा वाले नंबर पे, एंड दे टोल्ड मी कि अगर आपकी गाड़ी रेजिडेंशियल एरिया में, इफ यू गाइस आर स्टक इन द रेजिडेंशियल एरिया लाइक नियर योर होम एंड विद द स्नो, वी कैन हेल्प यू लाइक इफ इट्स ड्राइवेबल। तो मैंने कहा व्हाट द फक, लाइक आई एम पेइंग फॉर ऑल ऑफ दैट, राइट? तो उन्होंने बोला कि ये आपकी वारंटी में नहीं आता। तो फिर मैंने कहा ओके। तो फिर मैं स्टक रहा 2-3 घंटे, मेरा दिन थोड़ा सा वैसे ही जा रहा था। तो मैंने कहा क्या करूँ, क्या करूँ? तो फिर मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस पे स्नो रिमूवल वाले लोग, मतलब गाइस देखे कि जो स्नो रिमूवल करते हैं। तो मैंने बहुत सारे मैसेज किए। तो फिर मुझे बहुत लोगों ने तो कहा कि हम आ रहे हैं, आ रहे हैं। वो कभी आए ही नहीं। लाइक दे आर लाइक फ्रॉम ब्रैम्पटन गाइस, दे टोल्ड मी लाइक हम आ रहे हैं, आ रहे हैं 1 घंटे में, 2 घंटे में। मैंने कहा आई कैन पे, बट मैं शोवल करने जाऊँगा तो अकेले बंदे की बस की बात नहीं थी कि इतनी स्नो हटा पाता। और मेरी पहली-पहली स्नो थी गाड़ी की, तो फिर मैं कुछ वो भी नहीं करना चाहता था कि शोवल-शोवल लग जाए मेरे टायर जो इस पे एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने कहा कोई प्रोफेशनल आएगा तो वही कर देगा, लाइक जो जिनको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ का। तो फिर मैंने बहुत सारे, मतलब 3-4 घंटे तो मेरे वेस्ट गए, घर में बैठा रहा, मैंने चाय-चूय पी, मैंने वो करी। और मुझे वर्कआउट करने भी जाना था, कार्डियो करने भी जाना था, मेरे क्लाइंट्स भी थे और मुझे अपने वहाँ पे ट्रेनिंग भी करनी थी, वेट ट्रेनिंग एंड स्टफ। और मेरे को ग्रोसरी भी लेनी थी, ग्रोसरी भी नहीं थी, तो गाड़ी तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो फिर मैंने फेसबुक पे ढूँढ-ढूँढ के सबको, मतलब मैसेज कर के मार्केट प्लेस पे, एंड एट द एंड इन लड़कों का मैसेज मिला, दे आर अरेबिक गाइस। उन्होंने कहा कि वी रिमूव स्नो एंड एवरीथिंग। फिर मैंने उनको गाड़ी की पिक्चर भेजी कि दिस इज स्टक लाइक दिस, तो इफ़ यू गाइस कैन हेल्प, अगर आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ आ जाओ। एंड ये लड़के थे जो, मतलब एक कॉल पे उन्होंने बोला कि हम 20 मिनट में आ रहे हैं। मैंने कहा आप लोग दूसरे लड़कों की तरह वो तो नहीं कर रहे हैं, लाइक यू गाइस आर नॉट स्कैमिंग मी, राइट? लाइक कि मुझे दे के, क्योंकि मैं सुबह से शाम हो चुकी थी, मेरे सारे काम अटके हुए थे बिकॉज़ ऑफ कार। तो फिर मैंने कहा भई पक्का कर दो कि अगर आप आ रहे हो तो, कि नहीं आ रहे हो। तो फिर इन लड़कों ने बोला कि या वी आर कमिंग। इन लोगों ने मुझे मैप की फ़ोटो भेजी, आया। एंड हमने प्राइस की बात करी कि आई विल पे यू 50, इन्होंने माँगे थे 50 टू $60, बट मैंने कहा कि आई कैन पे 40 बिकॉज़ 5 मिनट्स का वर्क था फॉर 2 टू 3 गाइज़। एंड वो आए, फिर मैंने अंदर से अपना हीटर-हूटर ऑन किया, सारा कुछ हीटर ऑन करके डिफॉरेस्टेट पे लगा दी थी गाड़ी। गाड़ी थोड़ी-थोड़ी मूव होने लगी थी, फिर उन लोगों ने पूरी तरह क्लीन कर दिया साइड से, ताकि फिर मैंने राइट हैंड साइड घुमा के गाड़ी निकाल ली बाहर। बाहर बाहर निकलने के बाद फाइनली जब थोड़े-थोड़े इन्होंने क्लीन कर दी, कि मेरी पार्किंग स्पॉट भी क्लीन कर दिया, तो फिर मेरी गाड़ी कुछ ऐसी लग रही थी, फुल ऑफ स्नी थी, बहुत थिक थी। तो फिर मैंने हटाने की कोशिश करी, बट आई कैन्ट। तो उनके पास इक्विपमेंट था ब्रश का, ये मोटर ब्रश था। तो उन्होंने सारी मेरी गाड़ी साफ़ करी उस ब्रश से, बिकॉज़ दे अर्न लाइक 20 मिनट्स में उनको $40 मिल रहे थे, तो उन लोगों ने करनी थी। एंड दे गाइस आर सो हेल्पफुल कि सुबह से कोई नहीं आ रहा था और ये आए थे। और रोड की हालत भी खराब थी, शुक्र है मैं बाहर नहीं गया। लाइक कि जितने एक्सीडेंट कल हुए थे वैसे नहीं हुए थे, बिकॉज़ ऑफ डम्बनेस, और रोड बहुत ज़्यादा स्नोई था। गाड़ी बहुत स्टक्स थी, बहुत लोगों की गाड़ी तो निकली ही नहीं। जब मैं निकला फिर गैस भराने पहुंचा, तो मुझे पता लगा कि क्या-क्या हालात हैं स्नो की वजह से। लाइक यू कैन सी कि हर जगह स्नो है। बहुत मेस्ड अप था कनाडा लाइक कल के लिए, बट वो कंटिन्यूअसली साफ कर रहे थे एवरीथिंग, रोड एंड स्टफ, बट स्टिल बहुत कुछ गलत था कल। स्टिल जब मेरी गाड़ी निकली तो फिर मैं चला गया थोड़ी देर जिम, 30 मिनट्स मैंने वर्कआउट किया और डिनर बाय कर लिया, बिकॉज़ ग्रोसरी वाली वॉलमार्ट सब कुछ बंद हो चुका था। और अगर जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था वो भी कैंसिल हो चुका था, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो सो आई हैव टू बाय द फूड। तो फिर मैंने फूड बाय करा, घर पे आके अपना खाया-पिया। और गाड़ी जब मैंने वापस लगा रहा था तो फिर मैंने इस फिर देखी तो 1 मिनट में फिर स्नो ही हो गई थी। इस बार मैंने वेदर चेक कर लिया था, पर इस बार कोई स्टॉर्म नहीं था, तो रुकने वाली थी स्नो 1 घंटे में, तो मैं
तो मैं गाड़ी लगा के चला गया घर के अंदर बिकॉज़ मेरे को पता था रात को तक सुबह तक सब कुछ पिघल जाएगा। बट फ़ारेनहाइट की वज़ह से इतना नहीं भी पिघला गाड़ी, बट इतना नहीं होगा जितना आज हुआ था बिकॉज़ स्टॉर्म नहीं था, स्नोफॉल वार्निंग नहीं थी। अब हफ़्ते के लिए पूरा क्लियर था वेदर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जय श्री राम बोल के वीडियो को एंड करूँगा। जय श्री राम।